मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बदमाश, तुमने मुझे क्या पिलाया? बदमाश, तुमने आखिर मुझे क्या पिलाया? प्यार का जादू। क्या करूं? मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूं, लेकिन तुम मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बस आज रात बीत जाए, फिर हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चमेली के नीचे मरना, भूत बनकर भी मजा आता है। बदमाश, मुझे छोड़ दो। चिल्लाओ, इस छोटे से गांव में गला फाड़कर चिल्लाओ, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मुझे छोड़ दो। नहीं। चिल्लाओ, कोई नहीं बचाएगा। आखिरकार दहेज के पैसे जमा हो गए। जब मैं शादी कर लूंगा तो देखता हूं कौन बकवास करता है। मैं उसे एक झटके में गिरा दूंगा। बचाओ, मुझे बचाओ। लड़की, मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। भाई, मेरी बीवी ज्यादा पी लिया है। चलो मेरे साथ घर चलो। नहीं, वह बुरा आदमी है। मुझे बचाओ। रुको, तुम इसे नहीं ले जा सकते। लड़की की हालत देखो, तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। मेरी बीवी है, मैं खुद ले जाऊंगा। तुम अपना काम देखो। मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। पहले अस्पताल ले चलते हैं। लड़की की हालत देखो, काफी गंभीर है। मरना नहीं चाहते तो दूर हट जाओ। अरे, तुमने अचानक हमला कर दिया। अरे, अचानक हमला? सच कहूं, वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना? हो तो क्या? क्या दूसरों के मामले में दखल देना चाहते हो? यह दखल मैं देकर रहूंगा। सचमुच कोई मरने से नहीं डरता है क्या? इस बार मैं तैयार हूं। मेरे हमले की रेंज में मैं तुम्हें गिरने दूंगा। यह आधी रात का समय है। तुम क्यों एक लड़की को परेशान कर रहे हो? सचमुच कुछ कर दिखाया। हीरो बनना चाहते हो? ठीक है, उसने हमसे 1 लाख रुपए उधार लिए हैं। पैसे वापस करो, हम तुरंत चले जाएंगे। क्या पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो हीरो बनने की कोशिश मत करो। चलो। रुको, यह लड़की इस हालत में है। तुम उसे अस्पताल नहीं ले जा रहे हो? क्या तुम उसे अस्पताल नहीं ले जाओगे? मैं कहां ले जाऊं? ये तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ये गरीब आदमी, 10 लाख रुपए कहां से होगा? 10 लाख रुपए? तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं? नहीं। फिर से छुपकर हमला। भाई, पैसा। छोटे, मेरे साथ लड़ने में तुम अभी बचे हो। पैसा मेरा है और ये लड़की भी मेरी है। मिस, चलो। मिस को क्या हुआ है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? साफ दिख रहा है कि उन्हें दवा दी गई है। किसने मिस को दवा दी? मैं उसे मार डालूंगा। बकवास बंद करो, जल्दी से बचाओ। उसे बचाओ, उसे बचाओ। जल्दी करो, भागो, भागो, भागो। इतना दर्द क्यों हो रहा है? दहेज, मेरा दहेज। तुम जाग गई? कैसा लग रहा है? सिर में अभी भी दर्द है। तुम कल रात वाली लड़की हो ना? हाँ, कल मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम सुवान है। मेरा नाम चिन्यांग है। रात में साफ दिखाई नहीं दिया। सोचा नहीं था यह लड़की इतनी सुंदर है। क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिस के साथ छेड़छाड़ करने की? हाथ तक पकड़ लिया। श्रीमान चेन मेरे जीवनदाता है। तुम दोनों को किसने इतना शोर मचाने दिया? जल्दी से माफी मांगो। श्रीमान चेन, माफ करना, माफ करना। अरे, गलती हो गई, मैंने गलती कर दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे श्रीमान चेन, आप पहले आराम से आराम करो। हम दोनों बाहर पहरा दे रहे हैं। मैं पहले जाता हूं। वे तुमसे डरते हैं?
वे मेरे पापा ने मेरी सुरक्षा के लिए रखे हैं। आमतौर पर मैं उन्हें डांटती रहती हूँ। चेन यांग, कल मुझे बचाने के लिए तुमने अपना दहेज का पैसा खर्च कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। कोई बात नहीं, किसी की जान बचाना तो जरूरी है। बस वह पैसा मेरा। अब चुकाने की जरूरत नहीं है ना? लेकिन अगर नहीं चुकाएंगे तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? चलो ऐसा करते हैं, मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, ठीक है? मिस्सू, तुम क्या मजाक कर रही हो? तुम शहर की बड़ी लड़की हो। मैं तो बस एक गरीब किसान हूँ। घर में सिर्फ 3 मिट्टी के कमरे हैं और ऊपर से कर्ज में डूबा हुआ हूँ। हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो। नहीं नहीं मिस्सू, मेरी पहले से ही कोई है। हमारे गांव की लीजवान आज वापस आ रही है, उसी से शादी की बातचीत करने। ठीक है, तुम आराम करो, मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लाती हूँ। चेन यांग, शुक्रिया। यांग यांग, तुम कहाँ हो? लीजुआन और उसकी माँ घर आकर कह रही थी कि दहेज में और 5 लाख चाहिए, नहीं तो शादी टूट जाएगी। माँ, घबराओ मत, मैं अभी वापस आता हूँ। मिस्टर चेन, मिस्टर चेन। बड़ी बेटी। मिस्टर चेन चले गए। बड़ी बेटी, रिसेप्शन ने कहा कि उन्होंने खुद डिस्चार्ज ले लिया और चले गए। ढूंढो उन्हें। आसपास के 10-12 किलोमीटर के इलाके में हर जगह खोजो। आज मुझे पता होना चाहिए कि चेन यांग आखिर है कहाँ। लियू मेई, तुमने झांग हाओ को कहाँ छिपा रखा है? अरे वाह, वान वान, तुम्हारा मतलब क्या है? कौन सा झांग खाओ? तुम कल रात कहाँ गई थी? छोटी माँ बहुत चिंतित थी। बस करो, इतना ढोंग मत करो। मैं कल रात कहाँ गई थी? क्या तुम्हें नहीं पता? वान वान, तुम्हारा मतलब क्या है? झांग हाओ ने कल रात मुझे दवा दी थी। क्या तुमने ही उसे ऐसा करने को कहा था? क्या? वह बदमाश झांग खाओ, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें दवा देने की? मैं उसे देखूं तो उसे छोड़ूंगी नहीं। इतना नाटक मत करो। अगर तुमने उसे सलाह न दी होती तो झांग हाओ की कभी हिम्मत नहीं होती। वान वान, भगवान की कसम, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं उसे मरवा दूंगी। तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना? वान वान, तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल मेरा कोई लेना देना नहीं है। बड़ी बेटी, आदमी पकड़ा गया। लेकर आओ उसे। ले आओ। वान वान, कल रात मैंने गलती की थी। तुम बड़े हो, छोटी गलती माफ कर दो। झांग हाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छेड़ने की? आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वान वान, मैं भी पल भर में भटक गया था। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैं जल्दबाजी में। चुप रहो। तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे उल्टी आती है। मैं तुम जैसे बदमाश को कभी पसंद नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मुझे छेड़ने का क्या नतीजा होता है। आज मैं तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगी। हिलना नहीं, थोड़ा सह लो। वान वान, नहीं सूजी, इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए मैंने कुछ किया भी नहीं। मुझे माफ कर दो। माफ करना मुमकिन नहीं। इसे पकड़ो। वान वान, मैं कुछ भी कर दूंगा। मुझे माफ कर दो। रुको। बेहोश हो गया है। रुको वान वान, तुम तुम्हारी माँ से चालाक हो और उससे ज्यादा कठोर भी। हाँ, यह काम मैंने किया है। तुम्हारे पिता इतने सालों से गायब है। वे भी चाहते हैं कि तुम जल्दी किसी अच्छे घर में ब्याही जाओ। झांगहाओ का परिवार अमीर है और वह तुम्हें इतने दिनों से चाहता है। मैं भी चाहती हूँ कि तुम किसी अच्छे घर में ब्याही जाओ। तुम चाहती हो कि मैं जल्दी शादी कर लूं ताकि तुम सुपरिवार की संपत्ति हड़प सको। सुन लो, मेरे ऊपर अपनी चालाकी मत चलाना, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। वान वान, तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं तुम्हारी छोटी माँ हूँ। मैं चाहती हूँ तुम जल्दी शादी करो। क्या मैं गलत हूँ? मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। ढोंग मत करो। आज की बात का अगर तुमने मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। मत करो। इस कार्ड में 50 लाख है।
यह छोटी माँ की तरफ से तुम्हारा मुआवजा है। यह पहली बार है और आखिरी बार भी। अगर फिर कभी मैंने पाया कि तुम मेरे खिलाफ कुछ भी कर रही हो तो मुझे माफ नहीं करना। हाँ, और वह 1 लाख रुपए भी। मैं उन्हें वापस भिजवा दूंगी। याद रखना, यह सब मैं पिता के सम्मान में कर रही हूँ। आखिरी मौका दे रही हूँ। मिस चेन्यांग मिल गई है। वो कहाँ है? चिनजिया विलेज में। ये लियू मेई मुझसे बाज नहीं आ रही। मुझे किसी मर्द की सहायता चाहिए। ये चेन्यांग दिखने और चरित्र दोनों में ठीक है। चलो चिनजिया विलेज चलते हैं। वान वान, ये चेन्यांग नाम का गाँव वाला इतना कीमती है तुम्हारे लिए? मेरे मामले में तुम दखल मत दो। समधिया, चाय पीजिए। झाओलान, मैं कह रही हूँ हमारा भी परिवार बेरहम नहीं है, मगर आजकल हर चीज महंगी हो गई है। सुअर का मांस महंगा हुआ, ईंटें महंगी हुई तो दहेज वो भी बढ़ेगा ही। समधिया, पहले तो हम 18,800 पर सहमत थे, ये तो हमने घर बेचकर जुटाया था। 23,800, एक पैसा कम नहीं, और साथ ही कार और घर तैयार रखना होगा। समधिया, देखिए हमने तो अभी नया घर बनाया है और दहेज भी जुटाया, सब कुछ खाली हो गया। हमारी सारी जमा पूंजी लग गई, अब कार और घर। क्या आप थोड़ा नहीं, आजकल शादी में किसके पास घर गाड़ी नहीं होती। शादी के बाद मेरी बेटी कहाँ रहेगी, कैसे आ जाएगी? भविष्य में बच्चे हुए तो कहाँ पढ़ेंगे? क्या इस गरीब गांव में ही? समधिया, आपकी बात भी ठीक है, वरना पहले बच्चों की शादी कर दें, बाद में मैं पूरा कर दूंगी। तुम्हारे जैसे गरीबों से पाला पड़ा, मेरी किस्मत ही खराब है। ठीक है ठीक है, बाद में पूरा करना, मगर समझौता लिखित होना चाहिए, वरना बाद में तुम मुकर गए तो मैं किससे न्याय मांगू? ठीक है, समझौता लिख लेते हैं। माँ, चेन्यांग भैया, ये क्या हुआ? इतने बुरे हालात क्यों हैं? मजदूरी का पैसा मिल गया ना? बेटा, तुम्हारा सिर कैसे? चोट कैसे लगी? माँ, मैं ठीक हूँ। वो 1 लाख रुपए का मजदूरी पैसा। माँ, मेरा पैसा लूट लिया गया, मगर मैंने एक लड़की की जान बचाई। वो तो तुम्हारी शादी के पैसे थे। माँ, कल रात जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने बदमाशों को देखा। वे एक शहरी लड़की को परेशान कर रहे थे। मैं रुक नहीं सका, मैं उसकी मदद करना चाहता था। फिर पैसे उन लोगों ने छीन लिए। तुम पागल हो क्या? तुम उसकी मदद करोगे तो तुम्हारी मदद कौन करेगा? ली परिवार ने तो दहेज बढ़ाकर 2,38,000 कर दिया है। माँ, मैंने गलती की, आपको परेशान किया, लेकिन उस समय की स्थिति में मैं बेबस नहीं देख सकता था। पैसे चले गए, बेटा फिर कमा लेगा। माँ, आप चिंता न करें, मैं जरूर बहू लेकर आऊंगा, ताकि आप जल्दी पोते को गोद में ले सकें। अच्छा अच्छा बेटा, बेटा तू चिंता मत कर, माँ तेरी मदद करेगी। बात तय हो गई क्या? हो या ना हो, साफ बता दो। हमारी जुआनर यही इंतजार कर रही है। ये 2,38,000 हम चेन परिवार तय करते हैं। अच्छा, असल में मैं तो बस देखना चाहती थी। क्या तुम सचमुच हमारी जुआनर की परवाह करते हो? आखिरकार हमारी बेटी कभी किसी तकलीफ में नहीं रही। आप चिंता न करें सासू माँ, मैं जुआनर को तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये 1,88,000 लो, बाकी के 50,000 मैं कल आपको दे दूंगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं, कल दे देना। जुआनर, तुम अपना दहेज ले लो। चेन्यांग, मुझसे शादी करो। बड़ी बहन, बस यही एक परिवार है। चेन्यांग, मुझसे शादी करो। चेन्यांग, मुझसे शादी करो। मुझसे शादी करने का क्या मतलब? बड़ी बहन से शादी करो। मैं तो अपने भाई की सुनूंगा। तो मैं बड़ी बहन की सुनूंगा। चेन्यांग, ये क्या हो रहा है? मैं देखता हूँ। बैठिए सासू माँ। जुआनर, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। ठीक है, तुम लोग चिल्लाओ मत। तुम यहाँ कैसे गए? मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। शादी का प्रस्ताव? तुम मजाक कर रहे हो? हम तो बस एक बार मिले थे और मैंने तुमसे कह दिया था, मेरी गर्लफ्रेंड है। अभी अंदर शादी की बातचीत चल रही है। तुम मेरे हो, कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। आज मैं देखता हूँ कौन मेरी चीज छीनने की हिम्मत करता है। क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया? मैं सुवान हूँ आज।
चेन्यांग से शादी का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चेन्यांग मेरा आदमी है। हमारी सगाई तय हो चुकी है। यह लोमड़ी कहाँ से आ गई? हमारे गांव में आकर आदमी चुराना, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सु परिवार की सुवान हूँ। भले ही तुम सुपरिवार की बेटी हो, लेकिन इतनी दबंगई नहीं दिखा सकती। तुमने मेरी माँ को मारा है। आज तुम्हें जवाब देना ही होगा। सूजी, अस्पताल में मैंने तुम्हें साफ समझा दिया था। मेरी गर्लफ्रेंड है और आज हमारी सगाई है। तुम सिर्फ उल्टा पुल्टा कर रही हो। मेरी यह जान तुमने शादी के पैसे से बचाई थी। सही तो यह है कि मुझे तुम्हें पैसे चुकाने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ पैसे देकर तुम्हारे प्राणदान का एहसास नहीं होगा। और अच्छी बात यह है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, मेरी भी नहीं हुई, इसलिए मैंने सोचा खुद को तुम्हें सौंप दूं। बिल्कुल सही। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है चेन्यांग की मंगेतर है। फिर भी जबरदस्ती थोपने आ गई, बेशर्म। मुझे कहने की हिम्मत। तुम मरना चाहती हो। झाओलान, देखो तुमने कैसा बेटा पाला है। अभी तो शादी भी नहीं हुई, बाहर ऐसी वैसी औरतें ढूंढ रहा है और हम माँ बेटी को मार रहा है। लगता है तुम्हें यह शादी नहीं करनी। बेटी, तुम्हारी भलाई हम समझते हैं, लेकिन हमारे जैन परिवार की भी परिवार से सगाई तय हो चुकी है। दहेज भी तय हो गया है। तुम वापस जाओ। आप ही चाची जी होंगी। चेन्यांग आपका बहुत जिक्र करता है। कहता है आपने अकेले उसे पाला, मुश्किल था, लेकिन 2 लोगों का साथ। सबसे जरूरी है प्यार और साथ निभाना, मनमानी कीमत मांगना, आखिरी वक्त में शर्तें बढ़ाना, शादी को सौदा बनाना, ईमानदार इंसान को मुसीबत में डालना, यह सगाई नहीं, यह तो साफ साफ धोखाधड़ी है। मैं और चेन्यांग एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें क्या? चेन्यांग, मैं जानती हूँ तुम माता पिता का आदर करते हो, वादे निभाते हो, लेकिन यह वादा तुम्हारी माँ को जीवन भर की कमाई इस बिना तले के कुएं में डालने को नहीं कहता। मैं आज तुम्हें मजबूर करने नहीं आई, बल्कि तुम्हें और चाची जी को एक और विकल्प देने आई हूँ। आज मैं सुवान औपचारिक रूप से चेन परिवार में शादी का प्रस्ताव रखती हूँ। ये मैंने चेन परिवार के लिए दहेज दिया है और चेन परिवार का पैसा मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा। मिस ओ, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मेरी सगाई हुई है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आगे से मुझे परेशान न करें। ठीक है, जब तक आपकी शादी नहीं होती मैं इंतजार करूंगी। आज से चेन्यांग मेरी सुरक्षा में है। जो भी उसका अपमान करेगा वह परिवार का अपमान करेगा। मैं कभी माफ नहीं करूंगी। बढ़िया चेन्यांग, हमारी जवान घर पर मेहनत से तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम होगी बाहर ऐसी वैसी औरतों से पंगा ले रहे हो और हमें मारा भी। अब बताओ क्या करोगे? माफ करना सासू जी, ये सब मेरे बेटे की गलती है। जल्दी से जुआनेर से माफी मांगो। जुआनेर, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कल रात बस उसे बचाने के लिए मिला था। फिर उसने शादी की पेशकश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। किसे बेवकूफ बना रहे हो? बिना वजह तुम 10 लाख रुपए किसी अनजान को बचाने के लिए देते हो। अगर ये बात साफ नहीं हुई तो ये शादी नहीं होगी। दहेज वापस नहीं मिलेगा, ये तो नहीं हो सकता सासू जी। मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ वह हमें कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये हमारी गलती है, लेकिन फिर भी बच्चों की शादी में रुकावट नहीं डालनी चाहिए ना। अगर मेरी बेटी की शादी यहाँ करनी है तो दहेज में 10 लाख और चाहिए। क्या? 10 लाख और? हमारे पास तो पैसे नहीं है। सब कुछ बेचकर भी 10 लाख नहीं जुटा सकते। यांग भाई, कहीं तुम्हें वो लड़की पसंद तो नहीं आ गई और मुझसे शादी नहीं करना चाहते? ठीक है, मैं मानती हूँ। माँ, हमारे पास और पैसे कहाँ हैं? तुम इस बारे में चिंता मत करो। मेरी एक शर्त है, इन दोनों की शादी अगले 2 दिन में होनी चाहिए, ठीक है? ये तय हुआ। यांग भाई, मैं चलती हूँ, तुम्हारी शादी का इंतजार करूंगी। माँ, तुम 10 लाख कहाँ से लाओगी? क्या अगले साल पैसे कमाने के बाद शादी नहीं कर सकते? नहीं, तुम्हें शादी करनी ही होगी। पैसों का इंतजाम मैं करूंगी। माँ, तुम गांव के पूर्वी हिस्से की पुरानी हवेली तो नहीं बेचने वाली हो? ये तो नहीं हो सकता, वह दादी माँ ने तुम्हें दी थी। वहां तुम्हारी बचपन की यादें और दादी माँ की यादें जुड़ी हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि गैंग वालों से दूर रहो, और तुम हो कि एको परिवार की बेटी से पंगा ले आए। तुम माँ, मैंने सच में बस उसे बचाया था। ठीक है, अब और मत कहो। यह बात तय हो गई है हिंदू दिनों में। तुम शादी की तैयारी करो। माँ, बड़ी बेटी चेन्यांग और लीजुआन की शादी हो रही है। लोगों को लेकर
मेरे साथ चलो। हुजी, 2 दिन पहले एक औरत ने चेन्यांग का साथ दिया था। उसने मुझे और तुम्हारी बहन को पीटा था। आज तुम्हें अच्छी तरह से। उसे सबक सिखाऊंगा। चिंता मत करो माँ, कुछ ही देर में उसे अच्छा सबक मिलेगा। अरे, दूल्हा आ गया है। हमारे गांव के रिवाज के अनुसार दूल्हे को हजारों परीक्षाओं से गुजरना होगा, तभी वो दुल्हन को ले जा सकता है। क्या यह परीक्षा छोड़ सकते हैं? हमें जल्दी है। यह नहीं हो सकता। हमारे गांव का यही रिवाज है। कोई बात नहीं, जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ जी, ये लाल बैग मैं पहले ले लेता हूं, लेकिन रिवाज नहीं टूट सकता। आओ भाइयों, काम शुरू करो। ठीक है, और लाल बैग हैं और भी हैं। भाइयों, बातचीत से समझौता कर लें और लाल बैग हैं। लीहू, बस करो, इतनी ठंड है। अगर इंसान जम गया तो क्या होगा? पड़ोसिन वांग, तुम क्या जानो? ये रिवाज है। मेरी बहन से शादी करनी है तो हजारों परीक्षाओं से गुजरना होगा, तभी दुल्हन का आगमन सुखद होगा। पहली परीक्षा, अंडे से स्नान। लीहू, क्या तुम शादी का मजाक उड़ा रहे हो? तुम इंसान को बर्बाद कर रहे हो। रुको। पड़ोसिन वांग, तुम क्या जानो? ये रिवाज है। चेन्यांग पर बहुत बुरी नजर है। मुझे अच्छी तरह से उसकी बुरी नजर दूर करनी होगी, तभी वो मेरी बहन से शादी कर सकता है। आओ, उसे पकड़ लो। लीहू, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या करने? बेशक तुम्हारी बुरी नजर दूर करने में मदद करने। लीहू, बस करो, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। लीहू, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। चेन्यांग, ये शगुन तुम्हारे जीवन भर याद रहेगा। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके परिवार और मुश्किलें खड़ी कर देंगे, दहेज बढ़ा देंगे। तुम्हें नहीं लगता कि यही खत्म हो गया ना? चलो चलो, जल्दी देखने चलते हैं। ओह, नीचे आ गया। रुको, हमारे यहाँ का नियम है, दुल्हन को गाड़ी से उतरने के लिए उतराई दी जाती है, शुभ के लिए। उतराई? यह बात पहले नहीं बताई गई थी। ये बात बताने की जरूरत है? यहाँ यही नियम है। 88,000। फा फा फा। 88,000? लीहू, तुम क्या मजाक कर रहे हो? दहेज 3,38,000 ने तो पहले ही सब खाली कर दिया है। अभी बाहर कर्ज का ढेर लगा है, हमारे पास और पैसे कहाँ हैं? लीहू, ऐसा करो, 880 चलेगा। जब भाई पैसे कमा लेगा तो जरूर तुम्हारी भरपाई करेगा, ठीक है? 880? तुम क्या मजाक कर रहे हो? मेरी बहन की कीमत सिर्फ 880 है। दूसरे घरों में 88,000, 1,88,000 से शुरू होता है। तुम मेरी बहन को सिर्फ 880 दे रहे हो। क्या तुम मेरी बहन को नीचा दिखा रहे हो, या फिर मेरे लिए परिवार को नजरअंदाज कर रहे हो? हुजी, गुस्सा मत करो। यह बात हमने पहले से कहा नहीं था। हमारे पास कोई तैयारी भी नहीं थी। क्या? नहीं, आज एक पैसा भी कम हुआ तो दुल्हन गाड़ी से नहीं उतरेगी। ये शादी मत करो। यांग जी, बुआ के पास कुछ पैसे हैं, पोते के स्कूल के लिए बचाए थे। तुम पहले ले लो, शादी के काम आएंगे। शादी जरूरी है, वांग बहन। यह कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, बच्चे की शादी जरूरी है। वांग बुआ, यह पैसे मैं जरूर लौटाऊंगा, दोगुने करके लौटाऊंगा। शुक्रिया। 88,000 ले लो। आओ। सभी प्रिय मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, आज कैलेंडर के अनुसार 12वें महीने की 8 तारीख है। बड़ा शुभ दिन है। दूल्हा चेन्यांग, दुल्हन लीजुआन, उन्होंने कई मुश्किलें झेली है। आज वे आखिरकार एक हो गए हैं। चलो हम आशीर्वाद के तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। हम पीते वक्त कोई खोने वाले को मत भूलो, इंसान बनकर माता पिता के एहसान को मत भूलो। अब दूल्हे से अनुरोध है, एक कदम आगे बढ़े। दूल्हे से अनुरोध है, सास को चाय पिलाएं, सास का धन्यवाद करें। दुल्हन के इतने सालों के पालन पोषण के लिए कृपया। माँ, कृपया चाय पीजिए।
यह चाय मैं पी लेती हूँ। लेकिन यह माँ मुफ्त में नहीं बुलाया जा सकता, बदलाव शुल्क देना होगा। माँ, हम एक परिवार हैं, इन बातों का हिसाब नहीं करते। मेरा मतलब है तुम मुझे बोलने का पैसा दो। क्या दामाद माँ के लिए बोलने का पैसा देता है? सुना नहीं है? यह तो सीधे साधे लोगों को धोखा देना है। येली परिवार बहुत लालची है। सासू माँ, यह कोई रिवाज नहीं है। बड़े बुजुर्ग होते हैं, छोटों को देते हैं, कैसा कोई रिवाज नहीं। हमारे लिए परिवार का यही रिवाज है। चेन यांग मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। मुझे माँ कहकर पैसा देना होगा। इसे श्रद्धा का पैसा कहते हैं। कितना पैसा? ज्यादा नहीं। 28,000। दोनों परिवारों की खुशहाली। सासू माँ, कृपया हमें छोड़ दो। घर में सच में एक पैसा भी नहीं बचा। आप वो बच्चों को देखो। भविष्य में साथ रहने के लिए यह बोलने का पैसा। माफ कर दो, पैसा नहीं है। पैसा नहीं तो शादी क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे कहती हूँ झाओलान, आज अगर नहीं दे सके यह बोलने का पैसा तो यह शादी मत करो। मैं तुरंत अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। तुम्हारा बेटा जीवन भर कुंवारा रहेगा। माँ, तुम इनसे बहस क्यों कर रही हो? वे साफ हमें ठगना चाहते हैं, मुफ्त में फायदा उठाना चाहते हैं। ये बेकार जगह छोड़ दो। चलो, शादी नहीं करूंगी। दीदी, सासू माँ, आप नहीं जा सकती। इतने सारे गांव वाले देख रहे हैं। पहले दोनों बच्चों को शादी करने दो, पैसा मैं बाद में दे दूंगी। ली परिवार बहुत बेईमान है। शादी करके क्या जान ले लेंगे? बिल्कुल बेटी बेचने जैसा है। तुम्हें शर्म आती है? पहले शादी फिर पैसा कहाँ होता है? मैं तुमसे कहती हूँ झाओलान, आज अगर नहीं दे सके यह 28,000 तो यह शादी मत करो। बस करो। लीजुआन, तुम इस तरह मेरी माँ की गिड़गिड़ाहट देख रही हो। बेपरवाह हो क्या? पहले गाड़ी से उतरने का पैसा, फिर बोलने का पैसा। तुम्हें भी लगता है यह सही है क्या? यांग भाई, यह सब रिवाज है एक अजनबी को बचाने के लिए। तुम 10 लाख देने को तैयार थे, अब 28,000 नहीं दे सकते क्या? हाँ, मैंने सिर्फ 28,000 मांगे हैं। उस 10 लाख से तो बहुत कम है। बोलने का पैसा, श्रद्धा का पैसा, क्या तुम्हारे लिए परिवार में जरा भी इंसानियत है? तुम्हारी महंगी दहेज के लिए मेरी माँ ने दादी के घर तक बेच दिए और तुमने उन्हें घुटने टिकवा दिए। मुझे बांधा, मारा, अपमानित किया, फिर गाड़ी से उतरने का पैसा। मुझे जानवर की तरह काट रहे हो। क्या तुम सच में रिश्ता जोड़ना चाहते हो या हमारे चेन परिवार का खून चूसना चाहते हो? हमारे चेन परिवार का मांस खाना चाहते हो? बहुत ज्यादा हो गया। लीजुआन, मैं चेन अपने दिल से पूछता हूँ, सगाई से लेकर आज तक मैंने तुम्हारे साथ एक पल के लिए भी गलत नहीं किया। तुम्हें पैसा चाहिए था, मैं जान लगाकर कमाता रहा। तुम्हें इज्जत चाहिए थी, मैंने अपने दांत पीसकर गुस्सा पी लिया ताकि तुम्हारी शान बनी रहे। लेकिन तुम लोगों ने क्या मुझे इंसान समझा? मुझे तुम सताओ, चलो मान लिया, लेकिन मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम मेरी माँ को सताओ। क्या हिम्मत हुई तुझे मुझसे इस तरह बात करने की? आज यह शादी क्या तू करना चाहता है या नहीं? शादी? इसे कहते हैं शादी? यह शादी भाड़ में जाए। यह शादी मैं नहीं कर रहा। अच्छा चेन्यान, तूने शादी तोड़ दी। दहेज, एक पैसा वापस नहीं मिलेगा। तुम्हारा पुराना चेन परिवार अब बस बंद होने का इंतजार करो। वान हुज़ेटाई, चलो हम चलते हैं। यह गरीबी और बदबूदार जगह, 1 मिनट और रुकना भी मुझे घिनाता है। चेन्यान, तू आज की बात याद रखना। मैं तुझे जिंदगी भर पछताऊंगा। तू बस इंतजार कर कि तू जिंदगी भर कुंवारा रहेगा। आओ आओ, रास्ता दो, रास्ता दो। किसने कहा? मैं उसे शादी करने को तैयार हूँ। तू कौन होता है? यह हम दोनों परिवारों का मामला है। क्या? तू क्या करेगा? मैंने कहा था, जो कोई भी यांग भैया को परेशान करेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने यांग भैया को कैसे परेशान किया? जो दहेज लिया है, वैसे ही वापस कर दो। दहेज, शादी बदलने का खर्च और कार से उतरने का शुल्क, कुल मिलाकर 4,26,000। क्यों वापस दें? यह हमारा हक का दहेज है। दीदी, दहेज वापस मत करो। जल्दी से जीजा से कहो, ये मेरी शादी के लिए बचाया हुआ पैसा है। यांग भैया, यह गलतफहमी का शुल्क बाद में भी दिया जा सकता है। इस बात से हमारे रिश्ते पर असर न पड़े। क्या तुम्हें लगता है? तुमने मेरे और मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया है, क्या मैं तुमसे शादी करूंगा? चेन्यान, तेरा क्या मतलब है? क्या तू मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करता था? मैं तुझे मौका दे रही हूँ। जल्दी से मुझसे माफी मांग, मैं तुझे माफ कर दूंगी। यांग भैया ने कहा तुझे नहीं चाहिए, सुनाई नहीं दिया? मुझे परवाह नहीं, ये दहेज वापस नहीं होगा। ठीक है, पुलिस बुलाओ। ठीक है भैया। उस समय सिर्फ दहेज वापसी की बात नहीं रहेगी, यह इतना आसान नहीं होगा। मत बुलाओ, हम पैसे वापस कर देंगे। यह पैसा वापस नहीं जाना चाहिए। दीदी, तुम भूल गए हो, ये मेरी शादी का पैसा है। तू भूल गया है? अगर उन्होंने पुलिस बुला ली तो हमें पैसे तो नहीं मिलेंगे, बल्कि जेल भी जाना पड़ सकता है। और क्या?
अभी लुढ़क जाओ। यांग भैया, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। कैसे शुक्रिया? क्या तुम खुद को मेरे हवाले करने की सोच रहे हो? ठीक है। अच्छा, तो बात तय हुई। आज चेन परिवार का बड़ा दिन है। मैं सुवान चेन यांग से शादी करना चाहती हूँ। यह मैंने दहेज के रूप में लाया है। इतना सारा पैसा? पहली बार देख रहा हूँ लड़की वालों ने लड़के के लिए दहेज तैयार किया है। अरे बाप रे, और वो भी 2 बड़े बैग भरे पैसे। तुम दोनों तो बिल्कुल दुनियादार हो। लोग शादी में प्यार देखते हैं। तुम दोनों हमेशा दहेज पर ही क्यों टिके रहते हो? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। देखो हमारा घर इस हालत में तुम्हारे लायक कैसे है? लायक है या नहीं, यह मैं तय करूंगी। चेन यांग, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछती हूँ, क्या तुम राजी हो? सु बेटी, यह तो नहीं चलेगा। तुम शहर की लड़की हो, कीमती हो। हम गांव के लोग। चाची, मुझे चेन यांग पसंद है। और फिर गांव के लोग कैसे? गांव के लोग सीधे साधे और दयालु होते हैं। मुझे गांव के लोग पसंद है। 3 पीढ़ी पीछे जाओ, कौन गांव का नहीं था? साथ रहो, साथ रहो, साथ रहो, साथ रहो, साथ रहो, साथ रहो। ठीक है, सबका शुक्रिया। मैंने पुष्वी होटल बुक कर ली है। आज जो भी शामिल होगा मेरी और चेन यांग की शादी में 3 दिन मुफ्त खाना पीना। शादी जारी रखें। हाँ हाँ, जारी रखें, जारी रखें। दोनों नववधु पहले आकाश धरती को प्रणाम, फिर बड़ों को प्रणाम। तीसरा पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम। अच्छा, अब कमरे में ले जाओ। दीदी, चेन यांग और सु वान की शादी हो रही है। क्या वह शादी करने चली गई? चचेरी बहन, अब हम क्या करें? वान वान मेरी ही होनी चाहिए। तुम नकारा हो। अब मुझे मौका है। मौका दिया तो भी काम नहीं आया। सारा दोष चेन यांग उस लड़के का है। उस दिन अगर वो नहीं होता, वान वान मेरी हो चुकी होती। बस करो। बेकार की बातें मत करो अब। चेन्यांग का तो मंगेतर है ना? वह वानवान से कैसे शादी कर सकता है? कहते हैं लीजुआन के घर वालों ने मांग रखी थी। दहेज बहुत ज्यादा था। चेन यांग की मां का अपमान भी किया। सुवान तो बचाव के लिए दौड़ी आई थी। उस रात तुमने काम पूरा नहीं किया, इसलिए सुवान ने यह कदम उठाया। सुपरिवार की संपत्ति मेरी ही होनी चाहिए। दीदी, अब हम क्या करें? क्योंकि यह लीजुआन पैसे की दीवानी है। तो हम लीजुआन पर ही हाथ साफ करेंगे। सुची, आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। लेकिन शादी का मामला कोई खेल तो नहीं है। कुछ दिन बाद जब हंगामा शांत हो जाए, हम कागजात पूरे करेंगे। और आइए। चेन यांग, मेरी तरफ देखो। तुम्हें तो यह नहीं लग रहा कि मैंने तुमसे शादी की सिर्फ बाहर वालों को दिखावे के लिए थी? मैं सुवान कभी भी कोई खेल नहीं खेलती। मैंने कहा था शादी करूंगी तो सच में ही शादी करूंगी। लेकिन हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। तुम शहर की बड़ी मेम साहब हो और मैं सिर्फ एक बीवी तक नरक सकने वाला गरीब आदमी हूँ। हम तो एक ही दुनिया के नहीं है। दुनिया? मैंने अपनी दुनिया के बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन उनकी दुनिया की गंदगी, बेईमानी, झांगहाव, मेरी सौतेली माँ, वे सब मेरी ही दुनिया के हैं, लेकिन वे सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और तुम दूसरी दुनिया के हो, लेकिन तुमने एक एजेंडे की मदद के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। चेन्यांग, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। हम धीरे धीरे चल सकते हैं, 1 साल, 2 साल, जितना भी समय लगे। लेकिन हम तो एक ही दुनिया के नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। बस मुझसे पूरी तरह प्यार करो। लेकिन मैं एक मर्द हूँ, बीवी पर निर्भर तो नहीं रह सकता ना। बीवी? मतलब तुम मान रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? मैं तो बस एक उदाहरण दे रहा था। ऐसा करते हैं, हम अनुबंध शादी कर लेते हैं। बाहर वालों के सामने हम असली जोड़े की तरह रहेंगे, लेकिन अकेले में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर 1 साल बाद भी तुम्हारा मन नहीं बना तो मैं तुम्हें एक रकम दूंगी तुम्हारे एहसान के तौर पर। क्या? चेन्यांग, यह तो बिल्कुल ठीक है। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें भी एक ब्रेक दूंगी। क्या तुम हाँ कर सकते हो? ठीक है, मैं मानता हूँ। ठीक है, समझौता हो गया। तो आज रात दूल्हे को कहाँ सोना है? मैं फर्श पर सो जाऊंगा। फर्श ठंडी है, बिस्तर पर ही सो जाओ। चिंता मत करो, समझौता अभी भी कायम है। वन 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 वन। बुलाना बंद करो। सुबह ही बाहर चली गई। उसने कहा था कि आज सुबह कोई काम है। यांग यांग, तुम और सुवान बस औपचारिकता निभा रहे हो ना? इन 2 दिनों में तलाक का कागज।
कर लो। माँ, तुम्हें क्या हुआ? अचानक तलाक की बात क्यों कर रहे हो? कल वन वन ने हमारी मुसीबत हल की थी। इसीलिए हम उसका इतना बड़ा एहसान नहीं चुका सकते। मेरी बात मानो, जल्दी से उससे अलग हो जाओ। माँ, हमने 1 साल का समझौता किया है। अगर 1 साल बाद मुझे वो पसंद नहीं आई तो वह तुरंत चली जाएगी। नहीं, इन 2 दिनों में। तुमको तलाक देना होगा। 1 साल बहुत लंबा है। अगर भावनाएं जुड़ गईं तो अलग होना मुश्किल हो जाएगा। भावनाएं जुड़ गईं तो अलग क्यों होना? तुम क्या कह रहे हो? मैंने शुरू में मैंने तुमसे क्या कहा था? गैंग वालों से दूर रहने के लिए। तुम ठीक है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज इसे पी लूंगी। माँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने कितनी मेहनत से तुम्हें पाला है और तुम मुझे ऐसा दुख दे रहे हो। मेरे जीने का क्या मतलब रह गया? माँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, उससे तलाक ले लूंगा। सच में? माँ से झूठ मत बोलना। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा, बेटा, शुरू में सुवान मुसीबत में थी, तुमने उसकी मदद की। उसने भी तुम्हारा एहसान चुका दिया। अब बराबर हो गया। यांग भाई, मैं कस्बे में आ गया हूँ। तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ, जल्दी आता हूँ। तुम्हारी याद आ रही है। वन वन, माफ करना, शायद मुझे अपना वादा तोड़ना पड़े। भाई, क्या बात है? तुम्हारा पसंदीदा चिन्ह सुवान ने छीन लिया। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बिल्कुल आता है। उन्होंने मेरे लिए परिवार की बदनामी कर दी। लेकिन वह सुपरिवार की बड़ी बेटी है, हम उससे लड़ नहीं सकते। बदला लेना चाहते हो? मैं मदद कर सकता हूँ और कुछ पैसे भी दे सकता हूँ। तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो, मैं तैयार हूँ। क्या सोच रहे हो? मेरा मकसद सुवान है। अच्छा, तो तुम्हें सुवान पसंद है? मैं सहयोग करने को तैयार हूँ, लेकिन ये 20,000 रुपए है। काम पूरा होने पर 30,000 और तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? गैरकानूनी काम नहीं करूंगा। आसान है। चेन्यांग को बाहर बुलाओ, एक नाटक करो, बाकी मैं संभालूंगा। ठीक है, लेकिन 20,000 और चाहिए। डील। जानो, मैंने तुम्हारे लिए 2 नए कपड़े खरीदे हैं। देखना ठीक बैठते हैं या नहीं। वन वन, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? अब तुम मेरे पति हो, मेरा तुम्हारे लिए अच्छा होना तो स्वाभाविक है। और मैं क्या हुआ? नए कपड़े खरीदे, क्या बहुत खुश हो? तो मुझे धन्यवाद कैसे दोगे? गलत नंबर। मैं अभी अपनी पत्नी के साथ हूँ, कृपया भविष्य में हमें परेशान न करें। चेन्यांग, मुझे लाइलाज बीमारी है, एक बार मिल लो, क्या तुम आ सकते हो? मुझे बात करें। चलकपट मत करो, हमारा तो बहुत पहले ही सब खत्म हो चुका है। चेन्यांग, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बस एक बार मिल लेने दो। मैं घर पर इंतजार करूंगा। अगर नहीं आए तो फिर कभी नहीं मिल पाओगे। नहीं मिलना है तो जिंदगी भर नहीं मिलना। चेन्यांग, अगर तुम नहीं आए, मैं अभी तुम्हारे घर आता हूँ। तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती? मैं बस एक बार मिलकर सब कुछ साफ करना चाहता हूँ। अगर शर्म नहीं आती तो अभी आ जाओ। और अगर मैं नहीं मिला? नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारे घर जाकर मर जाऊंगी। उसकी परवाह मत करो, वह फिर से कोई चाल चल रही है। तुम जाओ, इतनी रात हो गई है, माँ भी सो गई है। उसे यहाँ आकर परेशान न करने दो। इतनी रात को उसके घर जाना ठीक नहीं है। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम जाओ और बात साफ कर दो। हाँ, कोई बात नहीं, तुम जाओ, जल्दी लौट आना, मैं घर पर इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं बात साफ करके लौट आऊंगा। जल्दी जाओ। लेजी, तुम दोनों यांग भैया के पीछे जाओ, उनकी चुपके से रक्षा करो, उन्हें पता न चले। ठीक है। यांग भैया, मैंने अपना सारा दिल तुम्हें दे दिया है। तुम मुझे निराश मत करना। बड़ी बहन ने इतनी कड़ी निगरानी क्यों रखी है? क्या उन्हें जीजा पर भरोसा नहीं है? वो सब नहीं, बड़ी बहन ने कहा है तो हम निगरानी रखेंगे। चलो। जो कहना है जल्दी कहो। यांग भैया, मुझे लाइलाज बीमारी हो गई है। क्या तुम सच कह रही हो? जिला अस्पताल में जांच हुई है, एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर है, डॉक्टर ने कहा है अधिकतम 3 महीने। कुछ दिन पहले तो ठीक थी, यह कैसे हो गया?
दुनिया अनिश्चित है। आखिरी बार मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक बार फिर गले लगा लो, जैसे हम पहले थे, अच्छे दिनों में वैसे ही। नहीं लिजुआन, हमारा रिश्ता तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। बस एक बार तुमसे विनती है। गले लगे, ये क्या हो रहा है? क्या करना चाहते हो? चेन्यांग, ये आदमी भी भरोसेमंद नहीं है। 2 और तस्वीरें ले लो। क्या बड़ी बहन को बताना चाहिए? भेज दो, इसे छिपाना ठीक नहीं है। यह असंभव है। यांग भैया मुझे धोखा नहीं दे सकते। हेलो, तुम दोनों ने सच में साफ देखा? यह सब क्या हो रहा है? साफ देखा, वे दोनों गले मिल रहे थे। बड़ी बहन, क्या हम उन्हें पकड़कर वापस ले आएं? नहीं, जरूरत नहीं है। वापस आ जाओ। ठीक है। बड़ी बहन ने क्या कहा? बड़ी बहन ने कहा है वापस आ जाओ। चलो वापस चलते हैं। चेन्यांग, ये आदमी अभी भी गले लगा रहा है। हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। चेन्यांग, तुम बदमाश हो। मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ देने वाली थी। इस जन्म का सारा प्यार तुम्हें दे दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मुझे धोखा दोगी। अगर ऐसी ही बात है तो मुझे माफ नहीं करना। रिश्ते तोड़े, नाता खत्म। लिजुआन, तुमने बीमार होने का ढोंग किया और मुझे बेवकूफ बनाया। बीमारी का ढोंग नहीं करती तो तुम आते। मैंने उस दिन जो कहा, गुस्से में कहा था। मुझे माफ कर दो, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें दहेज से प्यार है। जिस पल तुमने मेरी माँ का अपमान किया, मेरा दिल मर गया। मैं आज सिर्फ साफ साफ बताने आया हूँ। मुझे पता था तुम बेरहम और बेवफा हो। मैंने तुम्हें मौका दिया था, क्योंकि तुमने कदर नहीं की, तो तुम सुबान के साथ भी नहीं रह पाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? शायद तुम्हारी सुबान तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। लिजुआन, अगर तुमने सुबान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चेन्यांग, तुम समझते हो कि तुम कौन हो? मैंने तुम पर नजर डाली। यह तुम्हारी किस्मत है। तुम नहीं चाहते तो और कोई ले लेगा। वान वान, अकेले शराब क्यों पी रही हो? झांग हाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे सामने आने की? देखती हूँ तुम्हें मार डालूं। वान वान, तुम जानती हो मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। चेन यांग ने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं नहीं करूंगा। चले जाओ, तुम्हें देखकर मजली आती है। तुम मुझे कैसे भगा सकती हो? तुम जानती हो तुमने चेन यांग से शादी की, मुझे कितना दुख हुआ। तुम चले जाओ। वान वान, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो? तुम्हें नहीं पता ये शराब खाना मेरा है। जब तुम होश में आओगी तुम मेरी हो जाओगी। आदमी हाथ लग गया। योजना के मुताबिक आगे बढ़ो। वान वान, यह क्या हुआ? बाहर जाते वक्त तो ठीक थी। यह क्या हुआ? क्या हुआ यहां? झांघाओ, मैं तुम्हारे बाप दादा को। झांघाओ, मैं आ गया। मेरी बीवी को छोड़ दो। बहादुर हो, सच में अकेला आया है, उसे बचाना चाहता है। मेरे इन कुछ दोस्तों से लड़ सकते हो तो। बिना धोखे से लड़ो तो तुम लोग कुछ नहीं हो। चिन्यांग, जब तुमने मेरी औरत को छीना था, आज का दिन सोचा था क्या? वान वान कभी तुम्हारी औरत नहीं थी। हिम्मत है तो मुझे थोड़ा आराम करने दे, फिर हम आमने सामने लड़ेंगे। बड़ी बातें करते हो। चाची, बड़ी मुसीबत आ गई है। यांग भैया को बंधक बना लिया गया है। क्या कहा तुमने? हमारी बड़की बेटी को झांगाओं ने उठा लिया है। यांग भैया अकेले ही बचाने गए हैं, शायद फंस गए होंगे। मेरे बेटे को परेशान करने की हिम्मत? यह तो मौत को बुलावा दे रहा है। लाओलियो, मेरे बेटे को बंधक बना लिया गया है।
लोग इकट्ठा करो, मेरे साथ चलो। चेन्यांग, देखो अपनी हालत। एक निकम्मा आदमी, क्या हक है तुम्हें वांग के मुझसे मुकाबला करने का? तुम नीच आदमी हो। अगर तुम मर्द हो तो वांग वांग को छोड़ दो। कुछ करना है तो मुझ पर आओ। तुम्हें लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा? कभी नहीं। अगर अब उसका दिल नहीं मिल सकता तो कम से कम उसका शरीर तो मिलेगा। उसे एक बार भी छूने की कोशिश करके देखो। आज मैं तुम्हारे सामने ही साबित करके दिखाऊंगा कि मैं ही उसका असली मर्द हूं। शंघाओ, रुक जाओ। कुछ करना है तो मुझ पर आओ। हाँ भैया, हाँ भैया। बाहर बहुत सारे लोग आ गए हैं। कौन है पता नहीं, लेकिन बहुत खतरनाक लग रहे हैं। छोड़ दो उन्हें। बुआ, तुम कौन हो? मेरे बेटे को बांधने की हिम्मत? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। हिलना मत। हिला तो मैं इसे मार डालूंगा। एक बार भी छूने की कोशिश करके देखो। बंदूक है। तुम आखिर हो कौन? झाओलान, झाओजियागो का सरको जिनशान। वह मेरे पिताजी हैं। झाओलान, झरपो जिनशान, वही मशहूर झाओ बैंचिंग। बस हो गया, अब तो पूरी तरह खत्म हो गए। हिलना मत। यांग यांग, जल्दी उठो। बेटा तुम ठीक हो ना? माँ, मैं ठीक हूं। वनवान, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। युवा मालिक, युवा मालकिन, आप पहले घर चलें। चलो। बड़ी बेटी, इस लड़के का क्या करें? पूछो, किसने भेजा है? सुन रहे हो? सच बोलो तो सजा कम मिलेगी। ली जुआन ने, उसने मुझसे ऐसा करवाया। झूठ। ली जुआन इतनी अक्लमंद नहीं है, बोलो। क्या ल्यू मई है? अगर सच नहीं बताओगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तुम्हें गोली खिलाने में। नहीं नहीं, बताता हूँ। है, लियू मी है। वो सु परिवार की सारी संपत्ति अकेले हड़पना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे सुवान को फंसाने की साजिश रचने को कहा। तुम्हारा मकसद सुवान था तो? तुमने साथ करी? छोटे बेटे की पत्नी पर नजर डालने की हिम्मत? जीने का मन नहीं है क्या? भैया, मैं लालच में आ गया। मैं मरने लायक हूँ। इसे पुलिस के हवाले करो, कानून के मुताबिक कार्रवाई करो। नहीं, आप मुझे माफ कर दीजिए। यही है तुम्हारा, हमारी बड़ी बेटी को छेड़ने का नतीजा। चलो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। ल्यू मेई, मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आ गया तुम्हारा पसंदीदा मसालेदार फ्राइड पोर्क। माँ, यह खाना बहुत अच्छा लग रहा है। और स्वाद भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, मेरी माँ का खाना हमेशा बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर तुम्हें पसंद आया तो बस ठहरो। माँ, कल रात वाले लोग कौन थे? यांग यांग। माँ ने 20 साल से तुमसे छुपाया है। मेरा असली नाम झाओलैन है। झापो जिनशान मेरे पिता हैं। झापो जिनशान? वह तो हमारे जिले का सबसे अमीर आदमी नहीं है। 20 साल पहले तुम्हारे नाना ने मुझसे जबरदस्ती शहर के एक अधिकारी के बेटे से शादी करवानी चाहिए। मैंने मना कर दिया और तुम्हारे पिता के साथ भाग गई। तो मेरे पिता? तुम्हारे पिता को कभी पता नहीं चला। वे बस मुझे एक आम शहरी लड़की समझते रहे। बाद में तुम्हारे नाना ने लोग भेजकर तुम्हारे पिता को ढूंढा, मुझे बचाने के लिए। लोगों से झगड़ा हो गया, फिसल गए और पानी के टैंक में गिर गए। मैं तुम्हारी आंख की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता सुदाकियांग उस समय वह मेरे पिता के अधीन प्रोजेक्ट मैनेजर थे। 30 लाख का प्रोजेक्ट फंड लेकर भाग गए, जिससे प्रोजेक्ट रुक गया। मेरे पिता का फंड चेन टूट गया। नहीं हो सकता, मेरे पिता ऐसे इंसान नहीं हो सकते। मैं भी यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारे पिता ने उस पैसे से कंपनी शुरू की, आज की सु ग्रुप बनाई। यह सब सच है। अफसोस की बात है, मेरे पिता अब गायब हैं। मुझे लगता है वह हैचिंग में है, बस छिपे हुए हैं। सच में? तो क्या मैं उन्हें फिर से देख सकता हूँ? कल लाओ लियू ने मुझे बताया वह हैचिंग में। सुदाकियांग को देखा। अब तुम्हारे साथ यह हुआ है, वह जल्द ही सामने आ जाएंगे। ठीक है, इस बारे में बात नहीं करते। खाना खाओ। आओ। पापा, क्या सच में आप हो?
जियाओ वान, पापा ने तुम्हें दुख दिया। पापा, आप इन सालों में कहाँ थे? मैं अकेले बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा था। मैं आपको बहुत याद करता था। पापा इन सालों से रहे ताकि सच्चाई का पता लगा सके, उस समय की कुछ बातों का। तो लियो मेवा, कुछ न कहो, मुझे सब पता है। मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा। उसे अपने किए की सजा मिलेगी। मिस जाओ, इतने सालों से मुझे शर्म आती है आपसे मिलने में। सूदा कियांग, उस समय आपने 30 लाख का प्रोजेक्ट फंड अपने भाई को बचाने के लिए ले लिया, यह बात मुझे पता है। लेकिन आपको नकली हिसाब नहीं बनाना चाहिए था, जिससे वे 3 नकली सप्लायर खुदकुशी कर रहे। नकली हिसाब मैंने नहीं बनाया। वो अकाउंटेंट वांग लाओ वाई और आपके चाचा मिलकर आपके पिता को बर्बाद करना चाहते थे। आप क्या कह रहे हैं? मैं इन सालों गायब रहा ताकि सच्चाई का पता लगा सकूं। ये मेरे द्वारा जमा किए गए सबूत है। आपके पिता के हादसे से पहले वांग लाओ वाई ने मुझसे मिला, कहा कि मैं जिम्मेदारी ले लूं, मुझे 1 लाख रुपए देंगे चुप रहने के लिए। वो अभी गवाही दे सकता है। माँ, यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? आपके पिता के हादसे के बाद जाओ परिवार बिखर गया। मैंने कहा तो किसने सुना? फिर तो तुम गायब हो गए। मैं और क्या कहता? पापा, तो तुमने पैसे नहीं हड़पे, है ना? पैसे मैंने ही हड़पे थे, लेकिन बाद में मैंने कमा कर मूलधन समेत सारा ब्याज लौटा दिया उन 3 मटेरियल सप्लायर्स के परिवार वालों को। मिस जाओ, ये बात तुम जान सकती हो। चाचा, बड़ी बिटिया, मेरी गलती है। सब दूसरे मालिक ने मजबूर किया। तू झूठ बोल रहा है। लैंड बेटी, इसकी बात मत सुनो। चाचा, देखो, ये सबूत काफी है ना? उस साल तुमने मेरे पिता से घर के मुखिया की जगह के लिए लड़ाई की, हार गए। तो तुमने इस घटिया तरीके से काम किया। जीतता राजा हारता चोर। तेरे बाप ने मेरे रास्ते में रोड़ा अटकाया तो मरने के ही काबिल था। वो तेरा अपना बड़ा भाई था, अपना बड़ा भाई। उसने मुझे भाई समझा था क्या? कंपनी की सारी ताकत अपने हाथ में रखी, मुझे एक फालतू पद दे दिया। और तू एक लड़की, तुझे घर की जायदाद विरासत में मिलने का क्या हक? जाओ परिवार मेरा ही होना चाहिए था। तो तुमने मेरे पिता को मरवा दिया, मुझे भगा दिया। तुम्हें लगता है बस इतना ही है? वो गरीब चेन दाशन भी मैंने ही आदमी भेजकर पानी में धकेलवाया था। बूढ़े खलनायक, तू ही है जिसने मेरे पिता को मरवाया। मैं तुझसे बदला लूंगा। युवराज, जल्दबाजी मत करो, कानून उसे सजा देगा। उसके लिए खुद को खतरे में डालना बेकार है। यांग यांग, जल्दबाजी मत करो, ये मामला मैं संभाल लूंगी। कोई हिले डुले नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? किसने पुलिस को बुलाया? पुलिस अधिकारी, नतीजा क्या निकला? जाओ द्वितीय ने अपने अपराध कबूल कर लिए हैं। वांग लाओवाई गवाह बन गया है। मामला सिटी ब्यूरो को ट्रांसफर कर दिया गया है। मेरे 30 लाख के मामले की जांच हो गई। वो फंड्स का दुरुपयोग था, लेकिन वापस कर दिया गया और सहयोग भी किया, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मिस जाओ, जब आप गायब हुई थी तो आपकी मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब आपको वापस जाकर कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। बिल्कुल सही। माँ, तुम सच में जा रही हो? मां जाकर जो बाकी है निकाले। जाओ परिवार की वो बिगड़ी हुई स्थिति किसी न किसी को तो संभालनी ही है। माँ, तो मैं और वान वान। वान वान, क्या बहुत पहले ही हमारे जैन परिवार की बहू नहीं बन गई है? माँ, हाँ बेटा, जियाओ वान, ये तेरे पिता ने तेरे लिए दहेज तैयार किया था। पिता ने पहले तेरे साथ गलत किया। पापा, हाँ, ले फिर मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। आगे चलकर यांग भैया और मैं आपकी सेवा करेंगे। पहले अपनी सास की सेवा करो, मेरा नंबर बाद में आएगा। ससुर जी, आपको कैसा लगता है? सूदा कियांग मुझसे प्यार करता है। वह मुझे नहीं छोड़ेगा। सूदा कियांग मुझसे प्यार करता है, वह सच में मुझसे प्यार करता है। वह मुझसे प्यार करता है। सोचा नहीं था कि हालात इतने बदतर हो जाएंगे। हाँ, सोचा नहीं था। वह सच में मेरे पिता से प्यार करती है। सच है, काफी भावुक है। तो तुम्हें भी मुझे इतना ही पसंद करना होगा। मैं जिंदगी भर सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। यही तो बात है। लेकिन यांग भैया, क्या तुम्हें लगता है माँ वापस आएंगी? माँ ने कहा था जब झाओ परिवार का कारोबार संभल जाएगा तो वह वापस आकर आराम करेंगी। तो फिर हमें जल्दी से एक हृष्ट पुष्ट बच्चा पैदा करना चाहिए ताकि माँ वापस आकर अपनी देखभाल कर सकें। ठीक है, 2 पैदा करेंगे, एक का उपनाम सू होगा। बड़ी बहन, देखो छोटे भैया और भाभी कितने खुश हैं। हाँ, मुझे सच में सुवान के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए था। उनका प्यार इतना निस्वार्थ है। अगर लोग दहेज की होड़ पर ध्यान कम देकर भावनाओं पर ज्यादा ध्यान दे तो शायद और भी ज्यादा खुशहाल परिवार होंगे। मैं अपने पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का उपयोग उन लोगों की मदद करने में करना चाहती हूँ जो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्हें अत्यधिक दहेज का विरोध करने के लिए प्रेरित करूंगी ताकि प्यार अपने मूल रूप में वापस आ सके। भौतिकवाद को प्यार को दूषित नहीं करने देना चाहिए। लेकिन
मौजूदा स्थिति को बदलना बहुत मुश्किल है। हम सरकार की नीतियों के अनुसार काम कर सकते हैं, जितना हो सके उतना करेंगे। चलो चलते हैं। जी